सभी का मंगल हो। किसी भी प्रकार का बातों को घुमाना फिराना, अपने आप को बहुत सियाना माना नहीं। भाई मैं बुद्धिमान, मुझे मालूम मुझे दुनिया को कैसे चलाना है, मुझे किसको कैसे समझना है, ठीक है ना। और हर बात के अंदर कहते हैं बात इतनी बड़ी रख देना, फिर उसका कहते हैं घुमा देना, सब कुछ करना, या मतलब हर एक को बस यूँ समझो चक्री बंधाए रखना दिमाग से। तो ये पाप है, कृतघ्नता महापाप है, इससे ऊपर पाप है ही नहीं। क्योंकि अमानत में ख़यानत, विश्वासघात होता है ये, ठीक है। बस ठीक है, आपने कर दिया तो अब आपको कभी न कभी किसी न किसी तरह से कैसा फल मिला, कब मिलेगा, जब आप असहाय हो जाएंगे हो सकता तब मिले, या किसी अन्य रूप में मिलना ज़रूर है। और मेरा ये अखंड विश्वास है मैक्सिमम फल तो इसी जन्म में ही मिल जाता है। फिर भी कोई थोड़ा बहुत बचता है वो अगले जन्म में हो जाता है, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना पिछला जन्म अगला जन्म किसने देखा। मैं फेथ करता हूँ, विश्वास रखता हूँ, इसीलिए देखा नहीं, विश्वास तो करते हैं। लेकिन मैंने कहा ना मैक्सिमम इसी जन्म में होता है जी, सब इसी में मिलता है। इसी प्रकार से पाप मतलब पता ना बहुत बारीक बारीक आप चलेंगे तो आप डरेंगे कि मैं घर में भी फिर क्या कहते हैं बहुत आराम से बस हंसूँ बोलूँ खाऊँ पीऊँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊँ, क्योंकि पता नहीं मानसिक पाप कब हो जाए। हम किसी के लिए मानसिक अपराध जब कर बैठते, मानसिक अपराध मतलब अच्छा इसने मेरे को जल्दी से देखा नहीं था, इसने मेरे को लाइन में लगा दिया था, इसने मेरे साथ क्या कहते हैं देखो मेरे को अहमियत भी नहीं दी, कोई बात नहीं, कभी तो मेरे भी धक्के चढ़ेगा। अब एक उदाहरण के लिए आप बैंक में गए, आपका परिचित है, चलो किसी कारणवश है, जो भी कुछ कारण हो, आपको बैंक में आपने अपना परिचय भी दे दिया, चलो अनजान जगह है, फिर भी आपका काम जल्दी नहीं हुआ, आपका काम लाइन में हुआ, ठीक है। आपने कोई बात नहीं, कभी तो ये मैनेजर साहब आएंगे या ये क्लर्क आएगा, जो भी कुछ आपने उसको चेहरे को नोट कर लिया, संयोग से वो भी अब आपके ऑफिस में आ गया, ठीक है। और वो आ गया तो अब आपने ऊपर से तो बहुत मीठा मीठा बोले आप, लेकिन बाद में उसके काम को, उसकी फाइल को उतनी दूरी तक घुमाए रखे उतने दिन तक जब तक आपका मन चाह। तो आपने क्या करा, अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए उसके साथ जो कुकृत्य करा है, उसके रोज़ चक्कर कटवा देने या उसके काम को डिले करना, देरी करना, तो वो पाप हो गया। बस अब चाहे वो समझे ना समझे, लेकिन आपने तो मानसिक पाप कर ही दिया ना। मन मन में आप खुश हो गए, हाँ जी हाँ ठीक है, अब ऊँट पहाड़ के नीचे आया, ठीक है। तो ये जो इस्ते वाले जो ख्यालात होते हैं ना, सब कुछ होते हैं ये, ठीक है। आप किसी की क्या कहते हैं उदारता का, दयालुता का, आप कहते हैं ना एक अच्छे अति सज्जनता का आप उसका अन्यथा में अर्थ लेते हैं, विपरीत अर्थ लेते हैं उसकी बातों को, उसके भावनाओं को, पाप है। क्योंकि आप तो प्रोफेशनल माइंड है, आपके पास तो एक ही शब्द है, जो काम नहीं आया वो काम का नहीं, ये लो जी कहानी खत्म, दैट्स ऑल। अरे भाई कोई हमारे जैसे ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयास बहुत अच्छा, तो परोपकारी होते हैं, हर एक के लिए कुछ तो कुछ करने के तैयार रहते हैं। लेकिन संसार में आप अगर प्रोफेशनल, तो क्या सामने वाले प्रोफेशनल नहीं है। मैं आज मान ली चलो मैं बिचौलिया हो गया, मैंने अपने भले मन से आपके लिए काम करने की ठान ली, दूसरे से करवाने की, लेकिन दूसरा भी तो दिमाग लगा रहा होगा, चाहे वो मेरे प्रति कितना भी वो प्रेम रखते हो, लेकिन फिर भी तो इसीलिए चाहे मैंने कितना प्रयास कर, लेकिन आपने उस प्रयास को, क्योंकि आपका काम नहीं होता, आप उस प्रयास को तो एक साइड रख दिया, बस केवल एक शब्द कर दिया, जो किसी काम नहीं आया वो किसी काम का नहीं। ये लीजिए, आपने क्या करा, अपने प्रोफेशनल दिमाग से जो आपने सिद्धांत कायम करा, सिद्धांत भी नहीं बोलना चाहिए, जो भी आपने फॉर्मूला कायम करा, वो क्या कहते हैं, वो भी आपके लिए पाप का कारण बन गया। फल तो भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, सज़ा तो मिलेगी। प्रकृति याद रखिए, नेचर इज ऑलवेज रिवेंजफुल। वो समय पे बदला लेती है, कब लेती है, किस तरह से लेती है, किस उम्र में लेती है, या आप या आपके परिवार के साथ कब लेती है, कुछ नहीं कह सकते। उस समय आदमी रोता बिलखता है, बिलबिला जाता है, असहाय हो जाता है। ये बात मान के चलिए। आप बहुत ज़्यादा हाथ से कंजूसी दिखाते हैं, मतलब कहने करते हैं, दिमाग में खुश होते हैं, चलो भाई मेरे को नहीं खर्चना पड़ा, मतलब किस जगह पे जहाँ पे एक कहने करते मतलब कुछ ज़्यादा ही कंजूसी रखना, या शब्दों में कंजूसी रखना। इसी प्रकार से क्या कहते हैं, अपने काम में तो तत्परता, हर एक से तत्परता चाहते हैं, लेकिन दूसरे काम में कोई ना कोई कॉज दिए रखना, बात को घुमा देना, मतलब उसका साथ सही ढंग से नहीं देना, ठीक है ना। इसी प्रकार से मैंने बताया ना, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं,
तो छोटी छोटी बातों से ही क्या कहते हैं, आपके पाप छोटे 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 आपके इकट्ठे होते चलते हैं। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखिए। जिस तरह से कई बार कोरल रीफ जो होती है वो कैसे बनती है, छोटे 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 जीवाश्म जो होते हैं इकट्ठे होते चलते हैं, फिर एक बड़ा भारी चट्टान जैसा बन जाता है। तो वैसे तो हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना कि हमारा मैलाफाइड इंटेंशन किसी भी तरह से हमारी कोई भी हमारी जो थिंकिंग, हमारे थॉट्स प्रोसेस में नेगेटिविटी किसी भी तरह की, वो हमारे को पाप का एक कहते अधिकारी बना देती है। ठीक है, आपको किसी के बारे में कुछ सचेत करना हो, सचेत कर दीजिए। देखिए ज़रूरी होता है परिवार में अपने किसी खास को, किसी को भी देखो भी ये व्यक्ति ऐसा है और इससे सावधान रहो, इसकी ये आप चाहे उस समय उसको रेफरेंस कुछ भी बोल दो, इसने मेरे साथ ऐसे करा, ये इस टाइप का, वहाँ तक ठीक है। आपके साथ कुछ हुआ हो तो, या आपको मालूम है ये है ही ऐसा, वहाँ तक ठीक है। लेकिन उस विषय से हटकर भी कुछ ज़्यादा ही गहरी रुचि लेना उस व्यक्ति की बुराई करते समय, ज़्यादा बातें करना, फिर जब मिलो जब बीच बीच में उसकी बात छेड़ देना, तो ये पाप के कारण है। फिर ध्यान दीजिए, पाप के कारण है। ठीक है, कई बार पाप उस ढंग से मिल जाता है, उसके लिए तो शास्त्रों में कथा भी है। कहते हैं ना, सच बोलना भी अच्छी बात है, स्पष्ट बोलना, लेकिन इतना भी स्पष्ट नहीं किसी की जान पे बना या किसी के साथ कुछ अन्याय हो जाए, वो भी गलत हो जाता है। ठीक है ना, वो आता है ना। तो इसीलिए तो हमारे को बहुत सारी, दूसरा पार्ट है, हमारे को बहुत सारी बातों में ध्यान देना चाहिए कि जिससे हम पाप को लेकर हम बचें। हमारे द्वारा पाप नहीं, लेकिन कब होगा, जब सतत भगवान से प्रार्थना करते चले, हे भगवान हमारे से पाप नहीं, हे भगवान मैं आपका हूँ, मुझे बचाएं, मेरी रक्षा करें। बराबर फिर भगवान का जप भी चलता रहे, हे भगवान जो भी कुछ रहे वो आप करें, आपको समर्पित। मेरे को बाज़ार जाना है, मेरे को काम बता दिया, मैं अब ऑफिस से बाज़ार जा रहा हूँ, आपके साथ जा रहा हूँ, आपको ही समर्पित। ये लो जी, गाड़ी चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने बस इतना बोल दिया, मैं आपके साथ जा रहा हूँ, आपको समर्पित। वहाँ से चीज़ ले ली, भगवान जी आपने ले ली, अब आपके साथ घर जा रहा हूँ, आपको समर्पित। घर आ गए, भगवान जी घर आ गए, आप मतलब मन मन में वो भाव उठते रहे और भगवान का ध्यान बना रहे, जाप चलता रहे, काम भी कर रहे हो, तो फिर धीरे धीरे पाप से ही वृत्ति छूटेगी। मन के अंदर क्या कहते हैं, आपको धीरे धीरे बहुत आपको प्रफुल्लित होने लग जाओगे, आनंदित रहोगे। इसी प्रकार से एक पाप है ना, पाप का रूप तो नहीं होता, लेकिन वो नेगेटिविटी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम किसी चीज़ को लेकर, हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है, घटना हो जाता है, तो वो भी एक प्रकार से हम उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, बार बार हम बिलखते रहते हैं, बार बार सब कुछ है बस हम व्यथित व्यथित व्यथित, उसका भी बड़ा भारी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। हालांकि ये विषय थोड़ा हटके, लेकिन फिर भी मेरे याद आ गया तो बोल दिया, वो भी इसके अंदर ही चलने दो, ठीक है ना। तो ये वो भी नेगेटिव हमारे जीवन के अंदर एक प्रकार विष का काम करता है। हमने भगवान का नाम तो हमारा छूट जाता है ना, हम ऐसा पहली बात लेते ही नहीं थे, क्योंकि जो व्यक्ति सतत जपा जप करता रहेगा, भगवान को हर काम समर्पित करता चलेगा, हर बात, हर भाव और भावनाएं, हर सेकंड के हिसाब से, समझ लीजिए हर मिनट के हिसाब से, तो वो व्यक्ति इतना व्यथित भी नहीं होगा, व्यथित होगा लेकिन इतना नहीं होगा, वो अपने आप को बहुत जल्दी संभाल लेगा। ये बात नोट करके चलिए। खैर एनीवे, इस बात को थोड़ा सा आप गौर करिए कि हम अपने बहुत अत्यधिक स्वार्थ, लोभ, खुदगर्जी में हम जो भी कार्य करते हैं, केवल बस मेरी सुविधा, मेरा ही परिवार, मैं, मेरा परिवार, ठीक है, मैं, मेरा धन, जो भी कुछ है, हम केवल इतना तक सीमित होकर, आइसोलेट होकर चलते, तो वो भी हमारे को कहीं ना कहीं, तो किसी न किसी को तो साइड बाई करना ही पड़ता है ना, ऑटोमेटिकली या तो हो जाते, तो उससे भी हमें मालूम है कि इस जगह यहाँ पर सब जानवर, पक्षी, जो भी कुछ रहते हैं, हम ज़बरदस्ती उस जगह जा रहे हैं, हम ज़बरदस्ती उस जगह कोई रास्ता बना रहे हैं। मतलब फिर ध्यान देना, एक तो तक पब्लिक जनहित में कोई कार्य होते हैं, एक होता हम अपनी मौज मस्ती के लिए, या अपने बस वैसे जंगल में गए, किस जगह भी हमने कहते हैं आग लगा दी, मतलब कुछ चीज़ जलाई, चूल्हा वगैरह जलाया, या हमने कुछ और भी कोई कार्य करा, हमें नहीं मालूम, हम अपने बस ठीक होगा, कोई बात नहीं, तो चलता रहता है, अपने मन को समझा रहे, नहीं क्या है, थोड़ी बहुत चीज़ मर भी जाएंगी, छोटे छोटे जानवर, क्या फ़र्क पड़ता है, हमने अपना कर दिया, वो साफ सफाई कर दिया, कोई चीज़ काट लिया, कुछ भी। ये बहुत बारीक बातें हैं भाई,
मतलब आप केवल टूरिस्ट बन के गए हैं, आप केवल तीर्थ यात्री बन के गए हैं। कई बार करते हैं इससे यात्रीगण भी कर जाते हैं गड़बड़ी, ठीक है ना। तो उस जगह बहुत ध्यान देना चाहिए। इसीलिए अपने शास्त्रों में कहा गया तीर्थ यात्रा करने जाओ तो केवल भगवान का जाप होना चाहिए और कोई बात नहीं, बहुत न्यूनतम बोलना ज़रूरत पे, आवश्यकता पे, और बराबर भगवान का स्मरण करते रहो ताकि कोई अनायास अनजाना पाप भी हो जाए तो वो उससे भी आपको बचाव हो। और वैसे होगा नहीं जब भगवान का जाप लगातार चलते चलेगा, बुद्धि एकदम शुद्ध रहती है। मंगल कामना, नमस्कार।